नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अजब प्रेम की गजब कहानी। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जेठ की कड़ी दोपहर में यदि बादल छा जाएं और मूसलाधार बारिश होने लगे तो मौसम के साथ साथ मन भी थिरक उठता है। मौसम का मिजाज भी प्रिया की तत्कालीन स्थिति से मेल खा रहा था। जब से मोहन का फोन आया था उसका मन मयूर नाच उठा था। उन दोनों के प्रेम को प्रिया के परिवार की सहमति तो पहले ही मिल गई थी। इंतजार था तो बस मोहन के परिवार की सहमति का। इसीलिए प्रिया ने ही मोहन को एक आखिरी प्रयास करने के लिए आगरा भेजा था। उनके मानने की उम्मीद तो काफ़ी कम थी, परंतु प्रिया मन में किसी तरह का मैल लेकर नव जीवन में कदम नहीं रखना चाहती थी। बस थोड़ी देर पहले ही मोहन ने अपने घर वालों की रजामंदी की खुशखबरी उसे दी थी। कल सुबह ही मोहन और उसके माता पिता आने वाले थे। प्रिया जब मोहन से पहली बार मिली थी तो उसके आत्मविश्वास से भरे निर्भीक व्यक्तित्व ने ही उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। प्रिया कॉलेज के तीसरे वर्ष में थी। अपनी खूबसूरती तथा दमदार व्यक्तित्व की वजह से वह कॉलेज में काफ़ी लोकप्रिय थी। हालांकि पढ़ाई में वह ज़्यादा होशियार नहीं थी, परंतु वाद विवाद तथा अन्य रचनात्मक कार्यों में उसका कोई सानी नहीं था। अपनी क्लास से निकलकर प्रिया कैंटीन की तरफ जा रही थी कि एक तरफ से आ रहे शोर को सुनकर रुक गई। इंजीनियरिंग कॉलेज के नए सत्र के पहले दिन कॉलेज में काफ़ी भीड़ थी। मनाही करने के बावजूद पुराने विद्यार्थी नए आए विद्यार्थियों की रैंकिंग ले रहे थे। काफ़ी तेज आवाज़ सुनकर प्रिया उस तरफ मुड़ गई। जूनियर होकर इतनी हिम्मत की हमें जवाब देती है। इसी वक्त मोगली डांस करके दिखा, वरना हम मोगली की ड्रेस में भी डांस करवा सकते हैं। हा हा हा। हंसी के सम्मिलित स्वर। शायद आपको पता नहीं कि दास प्रथा अब खत्म हो गई है। करवा सकने वाले आप हैं कौन? फिर भी अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती की तो इसी वक्त प्रिंसिपल के पास जाकर आपकी शिकायत करूंगी। रैगिंग बंद है, शायद इसकी भी जानकारी आपको नहीं है। बिच लड़कों की तरह कपड़े पहनकर उनकी तरह बाल कटवाकर भूल गई है कि तू एक लड़की है, और यह भी कि हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली कि मैं एक लड़की हूँ। और आपको भी यह नहीं भूलना चाहिए कि ताकत दोनों टांगों के बीच क्या है। इस पर निर्भर नहीं करती, चाहिए तो आजमा कर देख लीजिए। देखती रह गई थी प्रिया उस निर्भीक तथा रंग रूप में साधारण होते हुए भी असाधारण लड़की को। इससे पहले कि वे लड़के उसे कुछ कहते, प्रिया उनके बीच आ गई और उन लड़कों को आगे कुछ भी कहने अथवा करने से रोक दिया। लड़के द्वितीय वर्ष के थे, प्रिया के जूनियर, इसलिए उसके मना करने पर वहाँ से चले गए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहिनी सिंह, पर आप मुझे मोहन कहें तो सही रहेगा। अब पापा ने बिना पूछे यह नाम रख दिया तो मैंने अपनी पसंद से उसे छोटा कर लिया। अच्छा, फर्स्ट ईयर? जी, तभी तो ये लोग मेरी ऐसी की तैसी करने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं क्यों प्रिया स्वयं को उसके आगे असहज महसूस करने लगी। फिर थोड़ा सा मुस्कुराई और पलटकर वहाँ से चली ही थी कि पीछे से आवाज़ आई, आपने तो अपना नाम बताया ही नहीं। मैं? जी आप। अब इस खूबसूरत चेहरे का कोई तो नाम होगा। हाँ हाँ, मेरा नाम प्रियंवदा है। मैंने अपना नाम स्वयं छोटा नहीं किया, मेरे दोस्त मुझे प्रिया बुलाते हैं। मैं आपको क्या बुलाऊं? प्रिय, मैं आपको
एक मिनट, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तो तुम मुझे मैम बुलाओगी? जी मैडम। हाँ हाँ हाँ, दोनों एक साथ हंस पड़ी। उम्र तथा क्लास दोनों में भिन्नता होने के बावजूद दोनों करीब आते चले गए। एक अजनबी डोर उन्हें एक दूसरे से बांध रही थी। मोहन आगरा के एक रूढ़िवादी परिवार से थी। उसके घर में उसके इस तरह के पहनावे को लेकर उसे कई बातें भी सुननी पड़ती थीं। उसके घर वाले तो इसके इतनी दूर आकर पढ़ाई करने के भी पक्ष में नहीं थे, परंतु इन सभी स्थितियों को उसने थोड़े प्यार तथा थोड़ी जिद से अपने पक्ष में कर लिया था। हालांकि इसके लिए उसे एक बहुत लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी, परंतु हारना तो उसने सीखा ही नहीं था। उसके पिता का डेयरी का बिजनेस था। बड़े भाई तथा बहन की शादी हो चुकी थी। उससे छोटी उसकी एक बहन थी। मोहन बचपन से एक मेधावी छात्रा रही थी। छोटी क्लास से ही उसे छात्रवृत्ति मिलने लगी थी, इसलिए पिता को सहमत करने में उसे अपने टीचर्स का साथ भी मिला था। इसके इतर प्रिया मणिपुर के एक उच्च मध्य वर्गीय परिवार की इकलौती संतान थी। माता पिता की लाडली। उसके पिता इम्फाल के मशहूर आभूषण विक्रेता थे। उसके परिवार वाले तथा स्वयं वह भी काफ़ी आधुनिक विचारों वाली थी। आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक भिन्नता भी दोनों को बांट ना सकी। दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। इतनी सारी भिन्नताओं के बावजूद दोनों में एक बहुत बड़ी समानता थी। पुरुषों की तरफ किसी भी तरह का आकर्षण न होने की। वैसे तो दोनों के कई पुरुष मित्र थे, परंतु सिर्फ मित्र। एक दो बार प्रिया ने कुछ मित्रों के करीब जाने की कोशिश भी की थी, परंतु अपने आप को निर्लिप्त पाया था उसने। जो आकर्षण एक पुरुष के लिए प्रिया चाहती थी, वही आकर्षण मोहन के लिए महसूस करने लगी थी। वह जान गई थी कि वह बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। प्रिया यह भी जान गई थी कि उसे मोहन से प्रेम हो गया है, परंतु दिल की बात होठों तक लाने में झिझक रही थी। नदी की धारा के विपरीत बहने के लिए जिस साहस की आवश्यकता थी, प्रिया वह बटोर नहीं पा रही थी। क्या होगा यदि मोहन ने उसे गलत समझ लिया? वह उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहती थी, मगर एक दिन मोहन ने ही उसकी सारी समस्या का समाधान कर दिया। क्लास के बाद अक्सर दोनों पास के पार्क में चली जाती थीं। उस दिन अचानक ही मोहन ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो प्रिय? मैं नहीं तो कह दो प्रिय। मोहन, वह मुझे लगता है कि मैं साहस बटोर कर इतना ही कह पाई प्रिया। मैं नहीं प्रिय, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जिस बात को आधुनिक प्रिया कहने में झिझक रही थी, उसी बात को रूढ़िवादी सोच में पली बड़ी मोहिनी ने सहज ही कह दिया। अचंभित रह गई थी प्रिया। मोहन, परंतु कहीं यह असामान्य तो प्रेम असामान्य अथवा सामान्य नहीं होता। प्रेम तो प्रेम होता है, परंतु क्योंकि हम दोनों ही स्त्री हैं, तो हमारे बीच का प्रेम अनैतिक, अप्राकृतिक तथा असामान्य है। पता है प्रिय, प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती, परंतु समाज सदा से करता आया है। यह समाज इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पाता कि हम भी उनकी तरह हंसते बोलते हैं, उनकी तरह हमारा भी दिल धड़कता है तथा उनकी तरह की स्वतंत्र हैं। हाँ, एक भिन्नता है, उनके मानदंड के हिसाब से हम खरे नहीं उतरते। हमारा हृदय एक पुरुष की जगह स्त्री के लिए धड़कता है। वे यह समझ नहीं पाते हैं कि प्रकृति ने ही हमें ऐसा बनाया है। तुमने संगम का नाम तो सुना होगा प्रिय? हाँ मोहन, प्रयाग में ना? हाँ, वहाँ दो नदियों का मिलन होता है, गंगा तथा यमुना। दोनों को ही हमारे देश में स्त्री मानते हैं। उनके साथ
एक और नदी सरस्वती भी होती है, जो उनके अभूतपूर्व मिलन की साक्षी होती है। आओ अब इसे एक अलग रूप में देखते हैं। दो नदियाँ अथवा दो स्त्रियाँ, दोनों का संगम, दोनों का एकाकीकार होना। जब ये पूजनीय है तो दो स्त्रियों का प्रेम गलत कैसे? कितना विरोधाभास है। हाँ मोहन, वह तो है ही। माता पिता के विरोध के बावजूद विवाह करने वाले शिव पार्वती की तो लोग पूजा करते हैं, पर जब स्वयं की बेटी अथवा बेटा अपनी मर्जी से विवाह करना चाहे तो उनकी हत्या परिवार की इज्जत के नाम पर। हाँ प्रिय, इस समाज में बलात्कार करने वाले, दंगा करने वाले, खून करने वाले सब सामान्य हैं। इनमें से कई तो नेता बन बैठ जाते हैं, परंतु हम जैसे प्रेम करने वाले अपराधी तथा अमान्य हैं। प्रेम के पथ पर वे आगे बढ़े जरूर, परंतु अपने कैरियर पर ध्यान देना कम नहीं किया। वे दोनों ही काफ़ी व्यवहारिक थीं। वे जानती थीं कि किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले उनका आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना आवश्यक था। इसलिए दोनों ने एक पल के लिए भी अपना ध्यान अपनी पढ़ाई से हटने नहीं दिया। कुछ ही सालों में प्रिया तथा मोहन दोनों को ही काफ़ी अच्छी नौकरी मिल गई। मोहन तो अपना लेखन कार्य भी करने लगी थी। कई पत्र पत्रिकाओं में उसकी कहानियाँ, लेख तथा कविताएं छपती थीं। आजकल वह एक उपन्यास पर काम कर रही थी। 9 खूबसूरत साल बीत गए थे। उन दोनों ने अपना एक फ्लैट भी ले लिया था। मुंबई की जिस कॉलोनी में वे रहती थीं, वहाँ के ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में पता था। मुंबई शहर की यही खूबसूरती है, वह सबको बिना भेदभाव के अपना लेता है। कई लोगों द्वारा उन्हें डिनर पर आमंत्रित भी किया गया था। प्रिया और मोहन के सारे दोस्त उनकी प्रेम की मिसाल देते थे, परंतु घर वालों की तरफ से अब शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा था। इसलिए उन्होंने अपने रिश्ते को एक नाम देने की सोची। हालांकि मोहन को यह आवश्यक नहीं लगता था, परंतु प्रिया विवाह करना चाहती थी। इसके बाद दोनों ने अपने परिवार को वस्तु स्थिति से अवगत कराने की सोची। जैसा कि उम्मीद थी, दोनों परिवारों के लिए यह खबर किसी विस्फोट से कम नहीं थी। दोनों परिवार वाले उनकी दोस्ती से अवगत थे, परंतु यह सत्य उन्हें नामंजूर था। प्रिया के माता पिता को मनाने के लिए वे दोनों साथ गई थीं। कुछ ही दिनों में उनका प्यार प्रिया के माता पिता को उनके करीब ले आया। उन्होंने उनके रिश्ते को बड़े प्यार से अपना लिया। चलते समय जब मोहन ने प्रिया की माँ को बड़े प्यार से मणिपुरी में कहा कि नंग की राशि यम ले रे, आपका चेहरा बहुत सुंदर है, तो वे खिलखिला उठी थीं। मोहन ने प्रिया के प्यार में टूटी फूटी मणिपुरी भी सीख ली थी, परंतु मोहन के परिवार वाले काफ़ी नाराज हो गए थे। उन्होंने मोहन से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। 1.5 साल की जद्दोजहद के बाद कुछ महीनों में मोहन का परिवार उनके रिश्ते को लेकर थोड़ा सकारात्मक लग रहा था। इसीलिए एक आखिरी कोशिश करने मोहन वहां गई थी। अगले हफ्ते वे दोनों शादी करने की सोच रही थीं। मोहन के माता पिता ने तो प्रिया को भी आमंत्रित किया था। प्रिया जाना भी चाहती थी, परंतु जाने क्या सोचकर मोहन ने मना कर दिया। फिर मोहन के समझाने पर प्रिया मान गई थी। अभी थोड़ी देर पहले मोहन का फ़ोन आया था और उसने यह खुशखबरी दी थी। रात बिताना प्रिया के लिए बहुत कठिन हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे घड़ी जानकर बहुत धीरे चल रही है। अपने स्वर्णिम भविष्य का सपना देखते हुए प्रिया सो गई। अगले दिन रविवार था। देर तक सोने वाली प्रिया सुबह जल्दी उठ गई थी। पूरे घर की सफाई में लगी थी। उस घर की एक एक चीज प्रिया और मोहन की प्रेम स्मृति थी।
सुबह से दोपहर हो गई और फिर रात। न तो मोहन स्वयं आई, न ही उसका कोई फ़ोन आया। प्रिया के बार बार फ़ोन करने पर भी जब मोहन का फ़ोन नहीं लगा, तब प्रिया ने मोहन के पापा को फ़ोन किया। उनका फ़ोन भी बंद था। प्रिया का दिल किसी अनजानी आशंका से घबराने लगा था। उसके सारे दोस्त आ गए थे। पूरी रात आंखों में निकाल दी थी उन सभी ने। अगले दिन सुबह ही आगरा पुलिस थाने से फ़ोन आया। आपकी सहेली मोहिनी सिंह की मृत्यु छत से गिरने की वजह से हो गई। उनका पूरा परिवार शोकाकुल है, इसलिए आपको फ़ोन नहीं कर पाए। उनका अंतिम संस्कार आज है। आप आना चाहें तो आ सकती हैं। दर्द से टूट गई प्रिया। मृत्यु मृत्यु उसके मोहन की? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ही जिद करके मोहन को भेजा था। वह तो जाना भी नहीं चाहती थी। प्रिया को लग रहा था कि सारी गलती उसकी है। उसके मम्मी पापा भी इम्फाल से आ गए थे। इस दुख की घड़ी में वे अपनी लाडली को कैसे अकेला छोड़ सकते थे। 2 महीनों तक प्रिया ने अपने आप को उस घर में कैद कर लिया था। फिर दोस्तों तथा मम्मी पापा के समझाने पर वह इम्फाल जाने को तैयार हो गई। मोबाइल ऑन करके अपने ऑफिस फ़ोन करने की सोच रही थी। उसने फ़ोन ऑन किया ही था कि उसकी स्क्रीन पर एक वॉइस मैसेज आया। प्रिया यह देखकर चौंक गई, क्योंकि मैसेज मोहन का था। यह मैसेज उसी दिन का था जिस दिन मोहन की मृत्यु हुई थी। कांपते हुए हाथों से उसने मैसेज पर क्लिक किया और मोहन की आवाज़, दर्द में डूबी हुई आवाज़, प्रिय प्रिय प्रिय, ये लोग मुझे मार देंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ तुम तक पहुँचने की, पर अगर मैं नहीं आ पाई तो आगे बढ़ जाना प्रिय। ईना ननगबू यमुना नुंगसी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रिया के माता पिता तथा उसके दोस्तों के लिए उसे चुप कराना मुश्किल हो गया था। सबने सोचा उसे इस माहौल से निकालना जरूरी था। मोहन के परिवार वाले काफ़ी खतरनाक लोग लग रहे थे, परंतु सबके लाख समझाने पर जब प्रिया नहीं मानी तो उसकी माँ वहीं उसके पास रुक गई। प्रिया ने मोहन के हत्यारों को सजा दिलाने की ठान ली थी। अगले 6 महीने प्रिया केस के लिए दौड़ भाग करती रही। इस लड़ाई में उसके माता पिता तथा दोस्तों का भी सहयोग मिल रहा था, परंतु लड़ाई बहुत कठिन तथा लंबी थी। उस रात प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। कॉफ़ी बनाकर मोहन के लिखने वाली टेबल पर बैठ गई। जब भी उसे मोहन की बहुत याद आती थी, वह वहाँ बैठ जाती थी। अचानक उसका हाथ मेज की दराज पर चला गया। दराज खुलते ही मोहन का अधूरा उपन्यास उसके सामने था, जिसे वह बिल्कुल भूल गई थी। उफ, मोहन ने तो एक दूसरा काम भी उसके लिए छोड़ा है। यह उपन्यास उसे ही तो पूरा करना होगा। बड़े प्रेम से प्रिया ने उपन्यास के शीर्षक को चूमा, प्रिय मोहन। शीर्षक के नीचे कुछ पंक्तियाँ लिखी थीं। स्नेह की डोर में बंधे प्रिय मोहन, मृदुल कोमल कंचन है प्रेम जिनका, वह प्रिय मोहन। संगम जिनका मिल पाना भी है कठिन, वह प्रिय मोहन। जिनका प्रेम है परिमल, वह प्रिय मोहन, प्रिय मोहन, प्रिय मोहन। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।